विचारों का, लेकिन जनता सब जानती है कौन काम कर रहा है और कौन प्रदर्शन कर रहा है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से चीजें चल रही है कि इसका श्रेय और कोई ले रहा है, तो ये क्या बात है? दिया कुमारी जी ने कह दिया कि पूर्व विधायक जी के प्रयासों से काम हो रहा है, उसके लिए देखिए, कह रहे हैं। जो काम करता है उसको पता रहता है कि काम किस स्टेज के ऊपर है। काम अगर आप एक वीडियो वायरल हो रहा है सर। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वास्तविकता पता नहीं है। इस बार विधायक के रूप में आपको देखना चाहते हैं। देखिए, 2003 में जब मैं पहली बार विधायक बना था, उस समय सोमू की ट्रैफिक व्यवस्था इतनी खराब थी, आए दिन जाम की स्थितियां रहती थी। उस समय गुलाब सिंह जी कटारिया पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, और उस समय मैंने विधानसभा के अंदर मांग उठाई थी कि सोमू का बाईपास निकलना चाहिए। उस समय किसानों को मुआवजा नहीं मिला था, उसकी वजह से बाईपास अटका पड़ा था। उसके बाद में ये बाईपास निकला, 4 लेन भी हुई, और आज मुझे खुशी है कि कई वर्षों से हड़ौदा से लेकर टांगड़ा तक का 4 किलोमीटर का, और उसमें आरोपी भी शामिल है, ये बाईपास अटका पड़ा था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने 72 करोड़ रुपए की राशि, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इनके पास है और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी इनके पास है, तो दोनों ही डिपार्टमेंट इनके पास है, डिपार्टमेंटली भी और फाइनेंस भी। तो उन्होंने 72 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। 100 करोड़ रुपए की राशि गोविंदगढ़ से लेकर बधाड़ तक का 4 लेन का काम 90% कंप्लीट है, 10% अभी बाकी है। 130 करोड़ रुपए जयपुरा से लेकर और रामपुरा गुवाहाटी जयसिंहपुरा 130 करोड़ रुपए की राशि बाईपास कर दी थी, वो भी अवाप्ति की भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया के दिन है। धन्यवाद दूंगा मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को कि उनके राजस्थान को विकसित करने के संकल्प के तहत ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, आम जन की समस्याओं का समाधान हो, और इसलिए ये राशि मिल पाई। और मैं धन्यवाद दूंगा सोमू की जनता को भी समय समय के ऊपर सोमू क्षेत्र की समस्याओं को वो पुरजोर शब्दों में, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, और चाहे अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, वो उठाती रहती है। और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जन समस्याओं का समाधान करने का हम काम करें। एक बार पुनः मैं धन्यवाद राजस्थान की सरकार को। सोशल मीडिया पर जिस तरह से चीजें चल रही है कि इसका श्रेय और कोई ले रहा है, तो ये क्या बात है? दिया कुमारी जी ने कह दिया कि पूर्व विधायक जी के प्रयासों से काम हो रहा है, उसके लिए कह रहे हैं। देखिए, जो काम करता है उसको पता रहता है कि काम किस स्टेज के ऊपर है, काम में की शुरुआत कब होगी, काम की स्वीकृति कब मिली, टेंडर प्रक्रिया कब पूर्ण हुई। और जब इतनी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर सूचना भी हमने दी थी कि कल से काम शुरू होगा, और टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट हुई। उस समय मैंने कहा था कि टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। 3-4 महीने फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर अप्रूवल के लिए टेंडर इसलिए रुका हुआ था क्योंकि नाबार्ड से सहयोग राजस्थान सरकार पैसा ले रही थी ऋण के रूप में। वो पैसा आने में बहुत देरी हुई, इससे काम लेट शुरू हो पाया, नहीं तो ये काम 4 महीने पहले शुरू हो जाता। और लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है अपना अभिव्यक्ति करने का, अपने विचारों का, लेकिन जनता सब जानती है कौन काम कर रहा है और कौन प्रदर्शन कर रहा है। सर, जनता का ये कहना है कि अगर रामलाल जी को करना था तो 10 साल पहले कर देते, इतना टाइम क्यों लिया? बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको वास्तविकताओं का पता नहीं है, वो ऐसी इस तरह की बातें करते हैं। 2011-12 के अंदर ये सड़क स्वीकृत हुई, सोमू से लेकर दूर तक मेगा हाईवे सड़क स्वीकृत हुई। 2012 के अंदर स्वीकृति के बाद 13 में बीजेपी की सरकार आई तो काम शुरू हुआ। 2 साल काम चलने के बाद में एक कंपनी ने इसका काम बंद कर दिया, कुछ पेमेंट के लेकर कुछ विवाद हुए, कुछ पार्टनरों के आपस में विवाद हुए। डिपार्टमेंट ने कई नोटिस इनको बार बार दिया, अंतिम नोटिस दिया तब उन्होंने शपथ पत्र इस बात का दिया कि हम इस रोड को कंप्लीट कर देंगे। और आपको सर विदित है कि 2017-18 के अंदर सोमू से लेकर मतलब टाकड़ा से लेकर दूदू तक की सड़क तो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन ये 4 किलोमीटर का बाईपास बाकी था। 2018 के अंदर कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन कांग्रेस के नेता कभी भी जन समस्याओं के समाधान के लिए काम नहीं करते। 5 साल तक विधानसभा के पटल के ऊपर जैसे कह रहे हैं कि बोलने से सब कुछ होता है, तो 5 साल तक हम लगातार बोले कि बाईपास कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद में फिर इसे हम पीछे पड़े, क्योंकि इसमें एक इश्यू और भी था कि पहले मीटर गेज की ड्राइंग अप्रूवल हुई थी, फिर बाद में ब्रॉडगेज इसको हो गई, पुलिया की डिजाइन भी चेंज हुई, तो उसके अंदर थोड़ा समय लगा। लेकिन भजनलाल जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि सरकार बनने के बाद में इस प्रक्रिया को गति मिली और आज ये धरातल के ऊपर मूर्त रूप में देखने को मिल रहा है। सर, इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैडम ने कह दिया ना किसके कहने से हुआ है, क्लियर हो रोपवे को लेकर आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है सर। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वास्तविकता पता नहीं है। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर निकल जाए तो हाथी निकल जाए, और अगर नहीं निकले तो नियम और कानून के अंदर चींटी भी नहीं निकल सकती। तो हमने तो हाथी निकालने का काम किया था जब हमारी सरकार थी। 2013 से 18 के बीच में जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल जी थे। उस समय कुछ बिंदु ऐसे थे जिन बिंदुओं का उल्लेख करना जायज नहीं था, और उन बिंदुओं को उल्लेख नहीं करने की वजह से रोपवे शुरू हुआ। लेकिन कांग्रेस सरकार 2018 में आने के बाद में इस रोपवे को बंद की। जिला कलेक्टर के तत्कालीन समय में जगरूप सिंह जी यादव थे, उन्होंने इस रोपवे को बंद किया। जब सारी चीजें आ गई तो अब कंपनी ने, और चाहे मंदिर कमेटी हो चाहे रोपवे की कंपनी हो, इन दोनों को
पर्यावरण डिपार्टमेंट के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि आप एक एक जमीन को आप लेटर कीजिए फॉरेस्ट के नाम से और रजिस्ट्रेशन फीस का डबल पैसा आप जमा कराइए। तो ये दोनों शर्तें ना तो मंदिर कमेटी पूरा करी और ना रोपवे कंपनी पूरा करी। जिस दिन ये दोनों शर्तें कंप्लीट कर देंगे उस दिन राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, जहां पर भी आवश्यकता होगी वहां की स्वीकृति 101% मिलेगी।